15 अगस्त के दिन मलपुरा नहर के नगला प्रताप के पास मिला था महिला का शव। महिला का मायका फिरोजाबाद में है। पुलिस टीम में थाना अध्यक्ष अजय कुमार के साथ उप निरीक्षक नीटू ककुआ, चौकी इंचार्ज अमन कुमार ने 72 घंटों में हत्या का किया खुलासा। मृतका की बहन की तहरीर पर पुलिस जुटी थी कार्रवाई में। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हत्या में शामिल हत्यारे पति के साथ साथी को किया गिरफ्तार। पति अब भी पुलिस की गिरफ्त से दूर। हत्यारे पति को पकड़ने के लिए पुलिस टीम गठित। पत्नी पर शक के चलते पति ने अपने साथी के साथ मिलकर की थी पत्नी की हत्या। आगरा से SR News 4 के लिए संजय प्रजापति की रिपोर्ट। सर, थाना मलपुरा पुलिस ने हत्या का खुलासा किया है। सर, कितने आरोपियों को गिरफ्तार किया है और किस तरीके से हत्या को अंजाम दिया गया था? देखिए, 15/8/2023 को एक अज्ञात महिला का शव मिला था। रोहता जाने वाला जो रोड है वहाँ पे, और नगला प्रताप सिरौली कट है, वहीं पे मिला था। उसकी शिनाख्त के क्रम में रेखा के नाम से शिनाख्त हुई, जो कि इंदिरा कॉलोनी थाना शाहगंज की रहने वाली थी। इस क्रम में उनके बहन के द्वारा तहरीर दी गई है कि मलपुरा के डमडम चौराहे से ये 15 तारीख को ही सुबह लेके गए थे। ये पति इसका था आकाश और उसका एक मित्र था करण। ये दोनों लेकर के गए थे और स्कूटी पर ही ले गए थे। बीच में महिला थी। पति ने एक दिस्ता था, उससे इस घटना को कारित किया था और महिला के शव को वहीं पे छोड़ करके निकल गए थे वहाँ से। इसमें इस जो सह अभियुक्त है इसमें करण पुत्र नंदकिशोर, इसको हम लोगों ने गिरफ्तार कर लिया है। ये भी इंदिरा कॉलोनी का ही रहने वाला है और इसी की निशानदेही पर आला तख्त बरामद किया गया है। जो पति है उसकी गिरफ्तारी के लिए टीमें लगा दी गई हैं और आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। सर, कारण क्या निकल गया? देखिए, इसमें जो मृतिका थी उनके ही मोहल्ले के किसी व्यक्ति के साथ बातचीत वगैरह होती थी। उस शक के बिना पर पति ने घटना कारित की। सर, किस तरीके से हत्या को अंजाम दिया? देखिए, ये जो उनकी बहन थी मृतिका की, उन्होंने बताया कि ये डमडम चौराहे से अपने साथी के साथ आए थे, स्कूटी पे लेके गए थे। स्कूटी जो है करण चला रहा था, जिसको भी गिरफ्तार करके हम जेल भेज रहे हैं। बीच में मृतिका थी और पीछे उनके पति बैठे थे और वहीं पे जो दिस्ता है। सविता सेन समाज उतरा सड़कों पर। कथावाचक गुरुचरण शर्मा का पुतला फूंका। समाज के लिए एक शब्द किए जाने से नाराज है सविता समाज। कथावाचक द्वारा सार्वजनिक रूप से मांगे माफी। पंडुका सरकार के बहन पंडित गुरुचरण दास ने औरैया के अंदर 14-15 तारीख को हमारी समाज के बारे में अपशब्दों का प्रयोग किया है। उसकी हम कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं और आगे भविष्य में ऐसी कोई गलती ना करे उसके लिए हम सख्त कानून की कार्रवाई की जाए उसके खिलाफ। और यदि हमारे पुतला आज दहन किया है, आगे हम उसके खिलाफ ज्ञापन भी देंगे यदि उन्होंने हमारी। आगरा एयरफोर्स के अधिकारियों ने एयरफोर्स का बताया इतिहास। विश्व में भारत देश बनता जा रहा है शक्तिशाली वायुसेना, जन्मदिन हो रही है मजबूत। एयरफोर्स ने देश आत्मनिर्भर बन रहा है। वायुयान से लेकर उनके पुर्जों को देश में ही किया जा रहा तैयार। एयरफोर्स के कमांडो ने A-32 जहाज के बारे में दी विस्तृत जानकारी। A-32 जहाज के द्वारा कमांडो को दी जाती है ट्रेनिंग। इस जहाज के द्वारा कमांडो को जंपिंग की दी जाती है ट्रेनिंग। भारत और पाकिस्तान के विभाजन से पहले 8 अक्टूबर 1932 भारतीय वायुसेना की हुई थी स्थापना। आजादी के बाद सर थॉमस W एल्महर्स्ट को भारतीय वायुसेना का बनाया था पहला चीफ एयर मार्शल। देश आजाद होने के बाद पहले वायुसेना को रॉयल इंडियन एयरफोर्स कहा जाता। आजादी के बाद वायुसेना के नाम से रॉयल शब्द को हटाकर इंडियन एयरफोर्स किया। वायुसेना के पहले चीफ थे थॉमस W एल्महर्स्ट, जिन्होंने 1 अप्रैल 1933 को वायुसेना का पहला दस्ता बनाया, जिसमें 6 IF ट्रेंड ऑफिसर 19 जवानों को शामिल किया। सुखोई विमान 30 MKI को भारतीय वायुसेना की बताई जाती है रीढ़, जिसमें 250 से अधिक संख्या में विमान जो किसी भी मौसम में रात या दिन में हमला करने में होते हैं सक्षम। रूस की विकोयांग कंपनी द्वारा निर्मित MiG-29 विमान भारतीय सेना में निभाता है अहम भूमिका, जिसे 1999 में कारगिल युद्ध और 2019 का बालाकोट एयर स्ट्राइक वायुसेना ने इस पर भरोसा दिखाया। भारतीय वायुसेना ने 83 तेजस मार्क 1A विमान बनाने दिया ऑर्डर, जिसका वर्तमान में भी वायुसेना करती है इस्तेमाल। MiG-21 ने फरवरी 2019 में पाकिस्तान के F-16 लड़ाकू विमान को मार गिराया। इस विमान से दुश्मनों के अंदर खौफ पैदा किया। ठीक है, ये आपका जो होता है, ये आपकी कंट्रोल कॉलम है। इससे आप जहाज को उड़ाते हैं, लेफ्ट राइट टर्न कराते हैं। ठीक है, ये है आपके बाकी थ्रॉटल, जिससे पावर आप बढ़ाते हैं। बाकी सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं। जैसे आपने जो क्वेश्चन पूछा है कि आपको हाइट कैसे पता चलती है, तो एक ऑल्टीमीटर करके एक डिवाइस होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है। उसमें आप जैसे क्लाइंब करते हो तो आपका ऑल्टीमीटर आपको एग्जैक्ट आपकी हाइट बताता रहता है। तो आप उसको देख के आपका रेफरेंस लेते हो
और उससे अपने सारे ऑपरेशन करते हैं। नॉर्मल फ्लाइंग में भी ऐसे होते हैं। इन सब बटन से आप रैंप का ऑपरेशन, जो मैंने बताया था रैंप जो खुल जाता है अंदर, वो हम आपको करके दिखाएंगे। अभी सबको डेमो देंगे, उसका एक लाइव वर्किंग डेमो। तो वहाँ पे उसको ऑपरेशन करने का जो तरीका होता है वो सारे यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट है आपका, ठीक है। 15 अगस्त के दिन मलपुरा नहर के नगला प्रताप के पास मिला था महिला का शव। थाना मलपुरा पुलिस ने 48 घंटों में महिला की डेड बॉडी की पहचान। महिला का नाम रेखा, पति आकाश, शाहगंज की रहने वाली। महिला का मायका फिरोजाबाद में है। मृतक महिला के भाई उत्तम सिंह ने पहचान की अपनी बहन रेखा की। मलपुरा पुलिस ने 48 घंटों में महिला के परिजनों का लगाया पता। सूत्रों की माने तो थाना मलपुरा टीम चंद घंटों में कर सकती है हत्या का खुलासा। पुलिस टीम में थाना अध्यक्ष अजय कुमार के साथ उप निरीक्षक नीटू, ककुआ चौकी इंचार्ज अमन कुमार कुछ ही घंटों में महिला की हत्या का खुलासा कर सकते हैं। सूत्रों की माने तो मृतक महिला के पति की साजिश हो सकती है महिला की हत्या। आगरा से SR न्यूज़ 4 के लिए संजय प्रजापति की रिपोर्ट। क्या नाम था उनका? रेखा। वो कितने दिन से रह रही थी आपके यहाँ? 8-10 दिन हो गए थे। क्या मैटर हुआ था उन दोनों पति पत्नी में? वो बाकी तबीयत खराब है, दवाई छुट्टी करा के मैं घर ही ले आऊँ। अच्छा, दवाई करा रहे भाई, ठीक है, बुखार बता रहा हूँ। अपना वाले में भाई तो बाय होगी, तो फिर जो मैं करते ले वो चले गए। क्या बजे? ये शाम को गए हैं। अच्छा, कितने बजे? 9 बजे करीब गए होंगे। अच्छा, लेट ही लग पाए 8-9 बजे करीब। मेरे भाई ने पैसा दिया था किराए को, फिर चले गए। तो बाद ना रात में दूसरे घर में लिए गए, मारपीट कर रात में। तो फिर दूसरे दिन वो मैं आई करी। अच्छा, फिर उस दिन 15 अगस्त वाले दिन क्या हुआ? 15 अगस्त वाले दिन मैं तो काम पे हूँ। हाँ, काम पे थे। मैं शाम को घर आया हूँ, जब मैं मालूम पड़ी है तो घर ऐसे बात मारपीट करी है, तो नहीं आई हुई है। फिर जी शाम को आओ पी के नहीं है, तो जाना है नाटक करो है। तो वो मैं घर पर नहीं है, तो मम्मी नहीं आती साथ में, नहीं घर भाई मैं तो बहुत छोटा बार छोटा ढक्का मुक्की ढका दो, तो चलो वो है। फिर आगे दूसरे दिन फोन आओ है 15 अगस्त को, 16 तारीख की बात है। 15 अगस्त को फोन आओ है एक लड़का को, वो चाची से बात करा दो। और बार नंबर पहलू बात वही है एक बार, तो चाची से बात करा दो। फिर क्या बात करा दी मैं घर भाई ने। तो बाकी दूसरे दिन ठीक है, फिर जाओ फोन यहाँ टीवी पे आया हूँ मैं, वही लड़का वही नंबर पे। तो फिर टीवी पे फिर जे आई गई है, मुझे मेरे भाई ने रोकी है, जाना बात मानी आने। अच्छा तो फिर हमने संजय मालूम पर आएगा नहीं, फिर मैंने संपर्क करो है फोन पे बात आने फोन बंदी बंद है। अच्छा, वो जो बहन को मार दिया गया सर। अच्छा, तो आपने क्या नाम था बहन का? बहन का रेखा नाम था। रेखा नाम था है? तो कहाँ शादी हुई थी? यहाँ सागंज सर हुई। किसने सूचना दी थी आपको? किसने? थाने से सर हमें खबर पहुंची कि आपकी बहन को यहाँ मर्डर हुआ, यहाँ देखा है मलपुरा थाने के पास। आपने पहचान कर ली? हमने पहचान कर ली सर। आपकी बहन है? मेरी हमारी बहन है सर वो। आप कौन से कहाँ के निवासी हैं? हम फिरोजाबाद से सर आए हुए हैं हम लोग। मेरा मामला जो है, मेरी बेटिया दुखी रहती सर। मैंने कई बार पंचायत डाली, सभी रिश्तेदारों से कहा मेरी बेटिया को गुमराह कर कर इन लोगों ने इन मर्डर किया मेरी बेटिया का। जो दोषी है उसको सजा मिलनी चाहिए। यहाँ पे आए थे हम, उन्होंने फोटो दिखाया हमको, तो हमने पहचाना था कि ये हमारी बहन है। क्या नाम था आपकी बहन का? रेखा। कौन सी जगह भी आई थी वो? ये सागंज भी आई थी। अस्पताल में मानवता हुई शर्मसार। मरीजों की सुविधाओं के लिए नहीं है पर्याप्त इंतजाम। बीमार पति को पीठ पर लादकर जिला अस्पताल पहुंची महिला। तमाशबीन बन रहे डॉक्टर और कर्मचारी। महिला को नहीं मिला स्ट्रेचर और व्हीलचेयर। जिला अस्पताल में मनमानी चरम पर। वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। आगरा के जिला अस्पताल में बेबस दिखी पत्नी। महिला अपने पति के लिए बनी सावित्री। पत्नी ने अपने बीमार पति के प्राण बचाने के लिए बिठाया पीठ पर। जिला अस्पताल की CMS ने मामले पर लिया संज्ञान, कार्रवाई की कही बात। देखिए, यहाँ पे जिला अस्पताल में हमने जगह जगह स्ट्रेचर और व्हीलचेयर रखे हुए हैं। जो OPD ब्लॉक में भी है और इमरजेंसी के सामने भी है, इमरजेंसी के अंदर भी है। अब ये मेरी संज्ञान में आप लोग ला रहे हैं और मुझे जानकारी इस बात की नहीं है कि क्यों ऐसा हुआ ये, क्योंकि हर जगह व्हीलचेयर स्ट्रेचर रखे हुए हैं। और आप लोग के ये शिकायत करने के बाद मैंने इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर को भी फ़ोन किया और वहाँ पे जो वार्ड बॉय था, स्वीपर था, उनको भी बुला के पूछा तो उनकी जानकारी में नहीं है ये। मैंने उन्हें बुला के पूछा तो उनकी जानकारी में नहीं था। अब ये कैसे हुआ और ये बारे में कुछ नहीं कह सकते। जांच करवाएंगे इस पे आप? नहीं, यदि वो हमें शिकायत मिलती तो हम जांच कराएंगे। वीडियो है पूरे उसके? अच्छा, तो वो मैं फिर बात करूँगी, पूछूंगी, क्योंकि आप लोग के कहने से मैंने बुला के पूछा तो उनके संज्ञान में नहीं है। वीडियो भी आगरा में दिन दहाड़े गोलीकांड से फैली दहशत।
बाइक सवार 2 अज्ञात हमलावरों ने युवक को मारी गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हुआ युवक। घटना की जानकारी मिलते ही डीसीपी सिटी सहित पुलिस फोर्स मौके पर। घायल को पुलिस ने एसएन मेडिकल इमरजेंसी भेजा, इलाज जारी। पीड़ित आटा व्यापारी, थाना हरिपर्वत क्षेत्र के रिंग रोड की घटना। ये थाना हरिपर्वत में नगला धनी में सूचना मिली कि 2 अज्ञात बाइक सवारों ने गोली चलाई है। पुलिस बल मौके पर मौजूद है। घटना की जांच की जा रही, सीसीटीवी कैमरे देखे जा रहे हैं। जल्द से जल्द अपराधी को गिरफ्त में लिया जाएगा। राकेश जी हमारी कमांडो फोर्स में सदस्य हैं और उनके बारे में अभी हमें जानकारी मिली कि 2 अज्ञात लोगों ने उनको गोली मारी। अभी उनकी अब जानकारी की जा रही है और देखो अब कैसे क्या होता है। तो अभी कंडीशन कैसी बताई जा रही है? अभी तो कंडीशन बता रहे हैं कि चलो खतरे से बाहर है। घटना करीब 2:45 बजे मेरी सिस्टर का मेरे पास फ़ोन आया था कि उनको गोली मार दी गई है तुम्हारे जिया जी को। तो मैं सीधे घर तो नहीं गया, उनने जब तक पुलिस को फ़ोन कर दिया था और उनको 2 गोली लगी हैं। आजादी के अमृत महोत्सव स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आगरा ब्लॉक अकोला की ग्राम पंचायत खालखलुआ में बने अमृत मानसरोवर पर वायुसेना के अफसर कमांडिंग एयर कमोडोर सतीश गुप्ता ने झंडारोहण किया। साथ ही साथ मानसरोवर पर वृक्षारोपण करके आजादी का अमृत काल, मेरी माटी मेरा देश, आजाद भारत, सशक्त भारत, वायुसेना, देश की शान आगरा पर वहां के युवाओं को जानकारी दी। अपने देश की सेवा करने के लिए उत्साहित किया, जिसमें मुख्य अतिथि वायुसेना के अवसर पर एयर कमोडोर सतीश कुमार गुप्ता, बीएम, ग्रुप कैप्टन सुरेश सिंह, वायुसेना के सैनिकों के साथ ब्लॉक अकोला की वीडियो सुष्मिता यादव, ब्लॉक प्रमुख राजू उर्फ रविंद्र, ग्राम प्रधान तेजपाल सिंह के साथ में ग्रामीण मौजूद रहे। आगरा से SR News 4 के लिए संजय प्रजापति की रिपोर्ट। हम हर साल अपने एयरफोर्स स्टेशन के अंदर बड़े धूमधाम से स्वतंत्रता दिवस को मनाते हैं, लेकिन इस साल आपने देखा होगा थोड़ी देर पहले हमने विजय चौक में अपने तिरंगा चौक पे हमने ध्वजारोहण किया और आज हम आम नागरिक के साथ, सब लोगों के साथ मिलकर ये मनाना चाहते थे। और जैसा सरकार का अमृत सरोवर के प्रति ये कार्यक्रम चल रहा है, उसके प्रति इस सरोवर को डेवलप करके और यहाँ के प्रशासन के साथ मिलके हम लोगों ने इसका डेवलपमेंट किया है। और इसलिए हम चाहते थे कि आप लोगों के बीच में आके इस जगह पर इसका अपना एक महत्व और यहाँ ध्वजारोहण करें और आप लोगों के साथ इस स्वतंत्रता दिवस को मनाएं। सर, वायुसेना स्टेशन आगरा के भीतर आज़ादी का महोत्सव कैसे मनाया जाता है? तो हम लोग तो इसको बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं और जिस तरह से सरकार ने भी कहा है कि 9 से 15 तो हमने कई कार्यक्रम अपने एयरफोर्स स्टेशन के अंदर रखे हुए हैं, जिनमें से कुछ का अगर नाम लूँ तो जैसे मेरी माटी मेरा देश के तहत हमने अपने एयरफोर्स स्टेशन के अंदर भी कई जगह से माटी को इकट्ठा करके और वृक्षारोपण किया हुआ है। उसके अलावा हम लोग सब सामूहिक तरीके से आज भोज भी तैयार कर रहे हैं और मैं सब लोगों के साथ जाके आज अलग अलग जगह पे आज उनके साथ मिलकर उनके साथ बैठकर खाना खाने वाला हूँ, भोज करने वाले हैं। इसी तरीके से हर घर तिरंगा को हम बहुत ही महत्वपूर्ण मानते हैं। हमने अपने जितने एयरफोर्स स्टेशन के कर्मचारी हैं जो अंदर हैं, उन सब ने अपने अपने घरों में ध्वज लगा के इसका ज़ोर शोर से मनाया और आपके साथ तो आज हम मना ही रहे हैं, जिसमें कि हम ये अमृत सरोवर के तहत आप लोगों के बीच आके इस तरीके से हम लोग इसको मना। सर, जज्बे की बात करें तो यहाँ बच्चे बुजुर्ग सभी आपके बीच उपस्थित हैं, किस तरह का जज्बा दिखा रहे हैं? वही मैं अपनी अभी थोड़ी देर पहले मैं आपसे कह भी रहा था और ये मेरी दिल से फीलिंग है, चाहे वो तिरंगा चौक हो चाहे यहाँ हो, हमारे देश के देशवासियों के दिल में जो भावना है वो मुझे नहीं लगता कि किसी सिपाही के दिल में से कोई कम है या 1% भी कम है। जिस जज्बे जिस जोश को हम यहाँ देखते हैं, हमारे खुद के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हम आप लोगों के बीच में आते हैं तो हमें ये एहसास होता है कि हम तो देश के लिए कुछ करने की कोशिश कर ही रहे हैं, लेकिन आप लोगों का जो ये योगदान है देश के प्रति वो बहुत ही उल्लेखनीय है, बहुत ही प्रगति हमारे देश को ले जाने वाला। सर, पंचप्राण का क्या महत्व है सर? तो पंचप्राण अभी हम सब ने ये प्रण लिया है और इसको सिर्फ प्रण नहीं लेना है, हमें इस प्रण को आगे मानना भी है। हम कई साल पहले 76 साल पहले स्वतंत्रता पा चुके हैं, लेकिन कई चीज़ों में अगर आप देखें तो हम अभी भी दास्ता की तरह जी रहे हैं या कई चीज़ों में हम अपने आप को स्वतंत्र नहीं महसूस कर रहे हैं। हमें इस मानसिकता से अपने आप को बदलना है, ये सोचना है कि हम किसी से कम नहीं हैं, सबको शिक्षित करना है, देश को आगे बढ़ के लेके जाना है। उसमें हमें छोटे छोटे योगदान जो मैंने थोड़ी देर पहले कहे, चाहे वो जल को
संजो के अपनी अगली पीढ़ी के लिए रखना हो, चाहे छोटे छोटे कार्यक्रम साफ सफाई और इस तरीके के काम करने, अपने देश के इस जज्बे को आगे लेके जाना है और देश को पूरे विश्व में नंबर 1 स्थान पर ले। ग्रामीणों ने दक्षिणी बाईपास पर जब युवती की लाश देखी तो रोंगटे खड़े हो गए। इसके गले से खून बह रहा था। उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के थाना मलपुरा क्षेत्र में 15 अगस्त की सुबह एक युवती की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। उम्र करीब 25 साल, मांग में सिंदूर, गले से खून बह रहा था। लोगों ने जब ऐसे हाल में लाश को देखा तो कांप उठे। सूचना पर पुलिस पहुंची। फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। अभी मृतका की शिनाख्त नहीं हो पाई। पूरा मामला थाना मलपुरा क्षेत्र के नहर दक्षिणी बाईपास पर गांव सिरौली के नजदीक नगला प्रताप के पास 25 वर्षीय युवती का शव मिला। राहगीर जब वहां से गुजरे तो उनकी नजर शव पर पड़ी। राहगीरों की सूचना पर थाना मलपुरा पुलिस के साथ एसीपी अचनेरा राजीव सिरोही, डीसीपी सोनम कुमार भी मौके पर पहुंच गए। पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। गले से खून बह रहा था। पुलिस के अनुसार प्रथम दृश्य मामला हत्या का प्रतीत हो रहा है। लाश के पास एक दुपट्टा और चप्पल मिली है। इसके गले से खून बह रहा है। महिला शादीशुदा प्रतीत हो रही है। मौके पर फॉरेंसिक टीम को बुला लिया गया। फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य एकत्र किए। महिला की शिनाख्त के लिए पुलिस ने आसपास के लोगों से जानकारी ली, लेकिन उसकी पहचान नहीं हो पाई। पुलिस का कहना है कि उसकी शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं। पहचान होने के बाद ही आगे की जानकारी मिल सकेगी। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। मलपुरा से SR News 4 के लिए संजय प्रजापति की रिपोर्ट। नगला प्रताप और मलपुरा नगर अज्ञात महिला का शव मिला, लगभग 25 वर्ष के आसपास लगे। सूचना पर तत्काल थाना पुलिस की एसीपी साहब और मैं, इसके साथ SOG सर्विलांस सभी लोग यहाँ पे आ गए। पीड़ित के सारे वैज्ञानिक साक्ष्य कलेक्ट कर लिए। बॉडी को पोस्टमार्टम में लिया जा रहा है और ये की जो महिला है उसकी तस्वीर हम मीडिया में भी देंगे और बाकी DCRP के माध्यम से भी इसको प्रसारित किया जाएगा। सबसे पहले इसकी शनाख्त कराई जाएगी, उसके बाद आगे की कार्रवाई। देखिए, आज सुबह पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि मलपुरा रोहटा नहर के किनारे नगला प्रताप गाँव पड़ता है। इसी क्षेत्र के अंतर्गत एक अज्ञात महिला का शव पड़ा हुआ है। इस सूचना पर पुलिस मौके पर आई तो देखा कि महिला जिसकी उम्र करीब 24 वर्ष है, गले में उसके चोट के निशान था, आसपास की हत्या की है। ये नेत्रपाल जी, ये कौन सी जगह है? ये सिरौली। क्या मामला हुआ है? क्या मुझे नहीं पता। वो तो ये हमारे SO साहब और जो मिल गए, हाँ, जब पता चला। क्या मामला है? ये बता रहे कोई बॉडी पड़ी। कहाँ पड़ी है? आगे पड़ी। किसकी बॉडी? थाना मलपुरा क्षेत्र में शव मिलने से फैली सनसनी। घटना पर थाना मलपुरा पुलिस फोर्स के साथ मौजूद महिला शादीशुदा है, पैरों में बिछुए हैं। रोड पर चप्पल, दुपट्टा आदि सामान पुलिस को मिले। शव के गले पर कटे का निशान। अभी डेड बॉडी की शिनाख्त नहीं हुई। थाना मलपुरा के नगला प्रताप का है पूरा मामला। फॉरेंसिक टीम घटनास्थल पर पहुंची। फॉरेंसिक टीम के साथ थाना मलपुरा पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। शव मिलने से ग्रामीणों में मचा हड़कंप। SR News 4 के लिए संजय प्रजापति की रिपोर्ट। मुझे नहीं पता। वो तो ये हमारे SO साहब और जो मिल गए, हाँ, जब पता चला। क्या मामला है? ये बता रहे कोई बॉडी पड़ी। कहाँ पड़ी है? आगे पड़ी। किसकी बॉडी? अच्छा, महिला की है या पुरुष की? मुझे नहीं पता। ये तो ये सारी आजादी के जश्न में डूबी ताज नगरी। पुलिस लाइन में पुलिस कमिश्नर ने फहराया तिरंगा। पुलिस कमिश्नर ने स्वतंत्रता दिवस पर पुलिस कर्मियों का किया सम्मान। पुलिस लाइन में बलिदानियों को किया गया याद। संवैधानिक और ईमानदारी के साथ कार्य करने की जवानों को दिलाई शपथ। पुलिस लाइन के साथ ही थाना स्तर पर मनाया जा रहा स्वतंत्रता दिवस। आज सभी पुलिस परिवार यहाँ पे पुलिस लाइन में एकत्र हुआ। बाकी कुछ लोग अपने ऑफिसेज में, थानों में आज़ादी का पर्व मना रहे हैं और हमारे जनपदवासी पिछले कमिश्नर के वासी पिछले लगातार 3-4 दिन से जगह जगह आज़ादी के इस पर्व को अपने अपने ढंग से हर्षोल्लास से मना रहे हैं। मेरा आगे भी जनपद वासियों को आग्रह है, आज तो इंडिपेंडेंस डे है, लेकिन इस श्रृंखला को लगातार हम आगे इस खुशी के माहौल को, इस हर्षोल्लास के माहौल को लगातार मनाएं। आज़ादी का सिर्फ पर्व नहीं होता, पूरा साल हमारा आज़ादी का, पूरे पिछले 76 साल हमारे आज़ादी के, किसी भी दिन को उतने ही बढ़िया तरीके से हम मनाएंगे तो हमेशा इसकी इम्पोर्टेंस हमें याद रहेगी, इसकी महत्ता हमें याद रहेगी और किन लोगों ने इसमें अपना योगदान दिया उसको बार बार याद करके हमें उनको नमन करना चाहिए।
यही अच्छी श्रद्धांजलि और उनके इस पर्व को और उनकी शहादत को इसी तरह याद करना चाहिए, ताकि हम उनके परिवारों को भी ये खुशी दे पाएँ कि अगर आपके परिवार से लोग शहीद हुए हैं। आज के डेट में स्वतंत्रता सेनानी बहुत कम संख्या में है, लेकिन इस आज़ादी को मेंटेन करने के लिए, इस आज़ादी को आगे बढ़ाने के लिए जो हमारे जवान, चाहे वो पुलिस के हों, चाहे पैरामिलिट्री फोर्स के हों, चाहे वो आर्मी के हों, एयरफोर्स के हों, नेवी के हों, उनको भी हमारी श्रद्धांजलि, जिन्होंने इस इंटेग्रिटी को, देश की अखंडता को बरकरार रखा और किसी भी दुश्मन को इसकी तरफ आंख उठाने नहीं दी। इस सब के साथ मैं पूरे जनपदवासियों को इस आज़ादी के पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास रखता हूं कि सभी लोग बड़े हर्षोल्लास से इस पर्व को मनाएंगे, राष्ट्रीय पर्व को। आज़ादी की 77वीं वर्षगांठ के पूर्व संध्या पर आगरा में सरकारी और गैर सरकारी इमारतें भारतीय तिरंगे के रंग में रंगीन नजर आई। देशभक्ति के रंग में रंगी ये इमारतें रात भर देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले भारत मां के वीर सपूतों के बलिदान को अपना नमन करते हुए भारत की एकता और अखंडता का संदेश देती रही। इनकी देशभक्ति की छटा लोगों के मन को मोह ले रही थी। स्वतंत्रता दिवस यानी कि 15 अगस्त और आज़ादी के अमृत महोत्सव की पूर्व संध्या पर सुलहकुल की नगरी आगरा आज़ादी के जश्न में सराबोर नजर आई। शहर की सरकारी और गैर सरकारी इमारतें भारत की आन बान और शान भारतीय तिरंगे के रंग में झिलमिलाती रहीं। आगरा का जिला मुख्यालय, आगरा कैंट रेलवे स्टेशन, मुख्य डाकघर, एसएसपी ऑफिस, विश्वविद्यालय कैंपस, एमजी रोड, यमुना किनारा रोड रात भर तिरंगे के रंग में विद्युत रोशनी से जगमगाते रहे। देश की आज़ादी के जश्न में डूबी ये इमारतें युवा पीढ़ी को भारत के उन वीर स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान की शौर्य गाथाओं को याद दिलाती दिखाई दी, जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान देकर अंग्रेजों की लोहे की जंजीरों में जकड़ी भारत माता को आज़ादी दिलाई। भारत के महापुरुष अटल बिहारी वाजपेयी की याद में आगरा कैंट पर बना अटल चौक, प्रतापपुरा चौराहे पर महारानी लक्ष्मीबाई, शहर के अन्य चौराहों पर लगी महापुरुषों की प्रतिमाएं रंग बिरंगी विद्युत रोशनी से झिलमिला रही थी। कई लोगों ने आज़ादी के जश्न पर अपने अपने घरों पर विद्युत सजावट और रंगोली सजाई। इस तरह सुलहकुल की नगरी रात भर 77वें स्वतंत्रता दिवस के जश्न में डूबी रही। वार्ड 22 सदर नगला प्यारे के निवासी नारकीय जीवन जीने को मजबूर। पूरे इलाके में हो रहा जल भराव। कई दिनों से इलाके में जल भराव, आवागमन पूरी तरह से बंद। पानी में से निकलने को हुए क्षेत्रीय लोग मजबूर। क्षेत्र में बीमारी फैलने की आशंका, निगम का नहीं इस ओर कोई ध्यान। बच्चे नहीं जा पा रहे स्कूल, इलाके में बड़ी परेशानी, पार्षद भी नहीं दे रहे ध्यान। हाल ही में बने नाले को किया बंद, इस वजह से क्षेत्र में हो रहा जल भराव। यहाँ के पार्षद और हमने पार्षद को, दोनों पार्षदों को कह दी, कोई आते हैं देख के चले जाते हैं, हम कुछ हाथ नहीं लगाएंगे, हमारी जिम्मे से बाहर है। नगर निगम में मैंने एप्लीकेशन लगा रखी है, वो भी नहीं सुनते हैं। बार बार मैंने PWD विभाग को भेजी, वो भी नहीं सुनते हैं। कहते हैं अभी हमारे अंडर में नहीं, हम अंडर में, हमारे अंडर में नहीं, अब वहाँ जाइए, वहाँ बार बार बहाने लगाते रहते हैं। मच्छर भी काटते होंगे। मच्छर, बीमारी, एक्सीडेंट 2 बार तो गाड़ी वाले गिर गए हैं, मोटरसाइकिल वाले गिर गए हैं, उनके फ्रैक्चर हो गया, क्या करें। हम लोगों को यहाँ पर जो स्कूल के बच्चे हैं वो इसमें गिर जाते हैं। एक लोगों के तो चोट भी आ गई है, दोनों हाथों में फ्रैक्चर हो गया उनके, इसी पानी में गिर गए थे बाइक से, तो उसके कारण बस उनके गिरे तो दोनों हाथों में उनके चोट आ गई है। और लोगों को आने जाने में तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। किस कारण हो रहा है? बरसात भी नहीं है। ये जो है एक नाला अभी बनाया गया था, वो नाले को आगे से बंद कर रखा है, रोडों को पूरा भर गया है, करीब 5 फुट करीब पानी भर गया है। बाइकें निकलने में दिक्कत हो रही है। यहाँ पर जो खेत हैं, खेत भी पूरी तरीके से जो है भर गए हैं। इसका कोई धनाधोरी नहीं है, कौन संभालेगा इसको? जो पानी भरा हुआ है तो पानी शिकायत करिए आप कर रहे हैं, खूब डाल रहे वीडियो बना के, कोई सुनवाई नहीं है। में की है, जलने अजी मकान गिर गया, इसमें कोई दब गया, हम रहते हैं इसमें, खाना पीना बनाते हैं, कौन जिम्मेदार है इसका? दरवाजे के नाला है, नहीं कहीं निकल पा रहे बच्चे, कहीं स्कूल नहीं जा पा रहे, नहीं हमारे घर वाले कहीं काम से निकल पा रहे। आगरा पुलिस ने किया चोरी करने वाले और टप्पेबाजी करने वाले गैंग का खुलासा। गैंग के 5 सदस्यों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। चोरों के पास से लाखों रुपए की ज्वेलरी, 32,000 रुपए, अवैध तमंचा और ताला तोड़ने के औजार हुए बरामद। पकड़े गए चोरों के ऊपर है 1 दर्जन मुकदमे दर्ज। आगरा थाना न्यू आगरा पुलिस ने किया गैंग का भंडाफोड़। थाना न्यू आगरा पुलिस और SOG सर्विलांस टीम नगर
जोन में उनके संयुक्त रूप से एक बहुत बड़ा चोरी, टप्पेबाजी और लूट करने वाला गैंग उसको पकड़ा है। और इस गैंग ने स्वयं से की हुई 9 घटनाएं कबूली हैं और इन घटनाओं में चोरी की हुई जो भी धनराशि, बहुमूल्य सामान, ज्वेलरी, टीवी, मोबाइल फ़ोन उनकी बरामदगी हुई है। इस गैंग के 5 लोग अभी तक गिरफ्तार हुए हैं। इनके ऊपर लगभग दर्जनों मुकदमे शहर के और आसपास के जनपदों के विभिन्न थानों में पंजीकृत हैं। इनके गैंग के 2 अन्य साथी पहले की हुई चोरियों में जेल जा चुके हैं। एक बहुत बड़ा इनका नेटवर्क है। ये इनका मोडस ऑपरेंडी सामान्य तौर पे तो ये घरों का ताला तोड़ के, जो आप डिवाइस यहाँ पे रखी हुई देख रहे हैं, इनकी मदद से ताले तोड़ के और दरवाजे तोड़ के बहुमूल्य सामानों की चोरी करते थे। ज्वेलरीज की, कैश की, घर में रखी हुई महंगी इलेक्ट्रॉनिक सामग्री, घड़ियाँ,